हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, जो कि क्लास 12th का मैथ्स का तीसरा चैप्टर है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, तो इसको समझने के लिए क्या है, आप एक सिंपल सा डेफिनेशन देखिए पहले। एक सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका कि ऑर्डर सेम हो, मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हो, या फिर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, या फिर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने, इक्वल टू AIJ। उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा कब, जब ए को ट्रांसपोज करने पे वापस आपको ए मैट्रिक्स मिल जाए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं आप, इस टाइप के मैट्रिक्स को आप कहते हैं क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि AIJ था तो इससे आपको AJI मिल गया, बस आई जो रो है, आई रो और जे कॉलम को चेंज करने से, ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, वापस उसे ही मैट्रिक्स मिल गया। तो अब देखिए ये होता कैसे, तो इसका एग्जांपल एक दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, √323 है ना। अब इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो कॉलम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसको कॉलम वाइज मैनर में लिखोगे। तो अब देखिए इसको कॉलम में जो क्या लिखा गया, सेम वही एलिमेंट है √323। तो रो 1 में जो एलिमेंट है √323 वो भी वही कॉलम में भी है। सेम इसी तरह से फिर देखिए रो 2 का एलिमेंट क्या है, 2 -1.5 -1। अब इसी चीज को आप कॉलम वाइज मैनर में लिखोगे तो देखो क्या है, 2 -1.5 -1, सेम सेम आ रहा है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, रो 3 है, तो रो 3 में क्या आपका 3 -1 और 1 है। अब इसको क्या करोगे, कॉलम वाइज मैनर में लिखोगे। तो कॉलम वाइज मैनर में लिखने के लिए क्या करना आपको, इस तरह से इसको 3 -1 1, सेम वही चीज हुआ। तो आपने क्या किया, रो का एलिमेंट को कॉलम में लिख दिया, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिया, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब ये तो क्या आ गया, वापस वही मैट्रिक्स मिल गया आपको। तो इसी टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ए का जब ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो वापस आपको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका डेफिनेशन 5 क्या है, कि एक मैट्रिक्स है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब सेम रो सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आपका, E = AIJ, सेम नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम होगा। आप इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब आप ए को ट्रांसपोज करोगे और वापस आपको ए मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन निगेटिव एलिमेंट के साथ, मतलब माइनस होके मिलेगा, ठीक है। तो AJI जो है वो हो जाएगा क्या, -AIJ, ठीक है। और आई क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई = J होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो AII = -AI हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, 2i = 0, तो i = 4 ऑल आई। तो दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, 0 होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, 0 होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, अब देखिए इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो देखिए 0 E और F है। अब इसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 0 E F जो है रो, इसको कॉलम वाइज लिखना है। तो कॉलम वाइज लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे इसको, 0 E F। अब देखो क्या है, E और F में क्या लग गया, माइनस लग गया। तो जो वही जो माइनस लग गया, बस यही चेंजेस है इसमें। सेम उसी तरह से देखो दूसरा कॉलम, आप इसमें देखो क्या है, ये -E0G है। अब इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, ये रो था, अब इसको कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कॉलम में चेंज कर दिया रो 2 को। तो उसमें क्या था, -E0G था, तो E उसमें पॉजिटिव था रो में, तो इसमें क्या हो गया, उसमें निगेटिव था, इसमें पॉजिटिव हो गया कॉलम वाइज में। और उसमें G क्या था, पॉजिटिव था, तो इसमें निगेटिव हो गया, दिख रहा है ना। फिर देखिए नेक्स्ट जो है रो 3 को देखिए, रो 3 में क्या है आपका, -F -G और 0 है। इसको क्या करते हैं, -F -G है इसमें। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसको जैसे कॉलम वाइज में लिखो तो ये +F और G हो गया, फिर 0 हो गया। तो इसी में क्या होता है, इसमें आपको नोट क्या करना है, सिंपल, कि जो रो वाइज मैनर को कॉलम वाइज मैनर में अगर चेंज करते हैं तो बस एलिमेंट जो है वही रहता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। वो पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। और इसी टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
तो बी का ट्रांसपोज करने पे जब आपको निगेटिव ऑफ बी मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब एनसीईआरटी में आपका एक थ्योरम दिया गया है जिसमें क्या कहा गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें कि कह रहा है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, मतलब ए का ट्रांसपोज भी निकाल लें, ए डैश निकाल लें, और फिर उसको जब आप ऐड करोगे ना सिंपल मैट्रिक्स के साथ, मतलब ए प्लस और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और फिर क्या है कि आप अगर एक मैट्रिक्स लोगे ए, उस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, और फिर उस मैट्रिक्स ए को आप घटाओगे उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, तो आपको मिल जाएगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ए प्लस ए डैश जो है वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, तो बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या है, बी को मान लेना है, क्या, लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो जब इस बी का आप क्या करोगे, कंप्लीमेंट करोगे इस बी का, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का पूरा कंप्लीमेंट करना होगा, तो इसको कंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना शुरू कर दिए। अब पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था ट्रांसपोज में, कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है, जब ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्विवेलेंट होता है। आई बात समझ में। अब क्या इसका ट्रांसपोज है तो क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज हो गया ये, और फिर ए का ट्रांसपोज, फिर उस पे ऊपर ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आपको क्या आया, ए का ट्रांसपोज क्या, ए ही ए डैश ही होगा, और ये ए का ट्रांसपोज के ऊपर वापस मैट्रिक्स ए मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पता है पिछले वीडियो से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। तो इसलिए ए प्लस ए डैश, चाहे आप ए डैश इक्वल टू क्या बोलो, ए डैश प्लस ए बोलो, या फिर ए प्लस ए डैश बोलो, वो इक्वल, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसलिए क्या है, जो आपने मैट्रिक्स बी माना था वापस आपको क्या मिल गया, वही मैट्रिक्स बी मिल गया। तो इसलिए बी जो है क्या है, ए प्लस ए डैश जो क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करोगे आप, स्क्यू सिमेट्री के लिए देखोगे, तो यहां देखो इसमें क्या करना है, आपको सी मान लो एक एलिमेंट जिसका की वैल्यू है ए माइनस ए डैश, ठीक है, मतलब ए का मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर दो, उसको क्या है, घटा दो उसमें। फिर सी का जब ट्रांसपोज करोगे, मतलब इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे, तो इसका ट्रांसपोज करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये एलिमेंट ए माइनस ए डैश का, फिर उसका ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर उस पर ट्रांसपोज कितना करोगे, तो ये हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज आपको कितना हो जाएगा, तो एज इट इज रहेगा, और ये वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने देखा वही होता है, ए के कंप्लीमेंट को फिर से कंप्लीमेंट करो तो वही मिल जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया ए डैश और माइनस ए। अब ए को उधर लेके जाना है, ए डैश को उधर लेके आना, तो क्या करना है आपको, ए को इधर लेके आए माइनस ए डैश, तो एक माइनस लगाना होगा, तो वापस आपको क्या मिल गया, वही मैट्रिक्स मिल गया। तो ये कब मिला, जब एक माइनस लगा आगे में, तो इसलिए क्या है, सी आपका क्या हो गया, ए माइनस ए डैश, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आपको समझ में आया क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका एक दूसरा थ्योरम क्या है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, अब उस मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, वो मैट्रिक्स जो होता है वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स एक ए है, उसका जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे और फिर जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे, उसको जब ऐड करोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका सम करने पे सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसको अब देखते हैं कैसे ये होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आपका ए प्लस ए डैश, क्या आपका ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बस उसके आगे क्या एक हाफ लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता चल गया। तो इसलिए यहाँ पे हाफ ए माइनस ए डैश क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और हाफ ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब जो है, अब इसको प्रूफ करने के पहले इसको समझते हैं कि है क्या। प्रूफ नहीं, बस ये एक फेनोमिनन है। जैसे एक मैट्रिक्स बी गिवन है, इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करेंगे, तो जो आपका रो 1 में एलिमेंट है उसको कॉलम वाइज में लिख देते हैं। तो 2 - 2 - 4 जो मैट्रिक्स बी में तो वो ट्रांसपोज होकर क्या कॉलम में लिखा गया 2 - 2 4।
फिर रो 2 में जो था -1 3 4 रो में, ये कॉलम में लिखा गया -1 3 4। फिर 1 -3 -1 -2 -3 जो रो 3 में था वो लिखा गया इसके कॉलम में 3 में, तो 1 -2 -3, तो बी का ट्रांसपोज मिल गया। तो ये हो गया आपका बी का मैट्रिक्स, ये हो गया बी डैश का मैट्रिक्स। अब ऐड करना है तो 2 को 2 के साथ ऐड करोगे, -2 प्लस -1 -4 प्लस 1, फिर से -1 -2, फिर 3 + 3, फिर 4 -2, तो ये कर दोगे। फिर आपका क्या है 1 -4, फिर -2 + 4, फिर -3 प्लस -3। तो इस तरह से करोगे तो वो b + b डैश निकल जाएगा। फिर इसी तरह से क्या करोगे, b - b डैश निकालोगे तो उसमें क्या है 2 - 2, फिर -2 और फिर -1, फिर -4 -1, फिर -1 -2, फिर 3 -3, फिर 4 -2, 4 -2, फिर 4 -1 -4, फिर -2 -4। इस तरह से जब मारोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक निकल जाएगा। ठीक है, बस उसके आगे हाफ लगा देना। तो देखिए यहाँ पे आपका b को जब b के साथ ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो आपका फर्स्ट में मिल जाएगा क्या 4 -3 -3, सेकेंड रो मिल जाएगा 3 6 -3 6 2, और थर्ड रो में मिल जाएगा -3 2 -6। कॉलम 1 में मिल जाएगा आपका 4 -3 -3, कॉलम 2 में मिल जाएगा आपका -3 6 2, और कॉलम 3 में मिल जाएगा आपका -3 2 6। तो इस तरह से क्या है आपका मिल गया, क्या ये मिल गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा एलिमेंट जो है हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ 4 से 3 से सबसे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका फर्स्ट रो में इतना, सेकेंड रो में इतना, और थर्ड रो में इतना। ठीक है, तो ये मिल गया आपका क्या, ये मिल गया आपको क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू। अब क्या है आपको, क्या है वापस जो p डैश, अब इसका क्या ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो जो ये है, ये क्या लिखाएगा, ये कॉलम वाइज में लिखाएगा। ठीक है, ये क्या है आपको कॉलम वाइज में लिखा हो गया, ये कॉलम वाइज में लिखा था। तो इसका जो रो है ना उसका देखिए सेम है, रो 1 में जो एलिमेंट है वही कॉलम 1 में भी एलिमेंट है, रो 2 में जो एलिमेंट है वही क्या है कॉलम 2 में एलिमेंट है, रो 3 में जो एलिमेंट है वही कॉलम 3 में एलिमेंट है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, p डैश मिल गया जो कि इक्वल है p के, तो ये मिल गया आपको तो इसलिए p = हाफ b + b डैश क्या मिल गया आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले देखेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, b में b डैश को घटाएंगे तो इसको इसमें घटाएंगे, इसको, तो हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट में जब उसको घटा दोगे आप तो ये मिल जाएगा क्या आपको, तो ये मिल जाएगा वैल्यू b - b डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा फर्स्ट रो में 0 -1 और -5, फिर आपका रो 2 में हो जाएगा 1 0 6, रो 3 में हो जाएगा 5 - 6 और 0। अब इसको क्या है, तो इसको देखिए कॉलम 1 में क्या है 0 1 5, कॉलम 2 में क्या है -1 0 6, और कॉलम 3 में क्या है -5 6 0। अब क्या है इसको करना है हाफ, तो सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के फिर -1/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 ही रहेगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6/2 3 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये -6 और -6/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 0/0 यही रहेगा। तो फाइनली जो आपका आ गया ये क्या, फर्स्ट रो में 0 -1/2 और -5/2, रो 2 में आ गया आपका 1/2 0 3, और रो 3 में आ गया आपका 5/2 -3 और 0। तो ये आपका क्या है Q निकल गया। तो देखिए Q डैश, अब देखिए इसका जो है फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है 0 -1/2 और -5/2, इसका और इसका दोनों का क्या है आपका वैल्यू सेम है, बस क्या हो गया -1/2 क्या हो गया +1/2 हो गया, -5/2 क्या हो गया 5/2 हो गया, तो निगेटिव का बस पॉजिटिव हो गया। सेम उसी तरह से देखिए जब रो 2 को आप क्या करोगे कॉलम वाइज में चेंज करोगे तो क्या हो गया, तो बस इसको नोट कीजिएगा। तो इसको देखिए 1/2 था तो ये क्या हो गया -1/2, और 5, और यहाँ पे देखिए 3 था तो ये हो गया -3। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से देखिए रो 3 को जब करोगे कॉलम वाइज में चेंज तो क्या चेंजेस होंगे, तो चेंजेस को बस नोट करो। ये 5/2 था तो ये -5/2 हो गया, ये -3 था ये तो 3 + 3 हो गया, और 0 एज इट इज रहा। तो इसलिए क्या है आपको क्या मिल गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक मिल गया। इसलिए क्या है Q डैश इक्वल टू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया। इसलिए हाफ b - b डैश जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। अब दोनों जब p मैट्रिक्स को ऐड करोगे Q की मैट्रिक्स, मतलब जो p और Q को जब ऐड करोगे, जो आपका ये क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और ये क्या था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था।
अब दोनों के एलिमेंट को 2 को 0 के साथ ऐड करो तो 2 मिल गया, -3/2 और -1/2 करोगे तो -2 मिल जाएगा, -3/2 और -5/2 करोगे तो -4 मिल जाएगा, फिर -3/2 और 1/2 करोगे तो ये -1 मिल जाएगा, 3 + 0 करोगे तो 3 मिल जाएगा, 1/3 करोगे तो ये 1 + 3 करोगे ये मिल जाएगा, -3 + 5/2 करोगे तो ये मिल जाएगा, 1 + ये करोगे ये मिल जाएगा -3 और ये करोगे तो 0 करोगे -3 मिल जाएगा। तो फाइनली क्या है आपका वापस वही मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को जब हमने ऐड किया तो वापस हमें मैट्रिक्स बी मिल गया। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी जो है वो रिप्रेजेंट होता है क्या, तो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो please do like and subscribe the channel for the regular updates. Thank you so much and all the very best for your exam.